क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू 1/√x, जो कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, करना क्या है, इसको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं भी लिखा है तो वहाँ लिखा रहेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो पहचान लेना डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब वही होता है। जो जो स्टेप हम बताए थे, क्या क्या स्टेप बताए थे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे देना है और एक लाइन लिखना, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x is delta x and in y is delta y। ठीक है, इंक्रीमेंट करते हैं, y में बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए, डेल्टा y, और x में बढ़ा दिए क्या, डेल्टा x। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पता है इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला है, इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला है। तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू 1/√x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/√x। क्लियर है, ये सिर्फ माइनस किए, कुछ किए नहीं। अब देखो, ये तो कट गया, डेल्टा वाई, इसका क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे होगा, जब कुछ नहीं आता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स अंदर चल जाएगा, रूट में है तो इसीलिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो हम लोग क्या बोले थे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, बट उससे पहले ध्यान दो कि ये जो वैल्यू लिखा है इसको पहले थोड़ा छोटा करने का कोशिश करेंगे, छोटा रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज का कंसेप्ट क्या है कि अगर नीचे में कहीं पे प्लस या माइनस रहता है तो ऊपर नीचे सेम लिखता है, मगर यहाँ ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम चीज़ जो ऊपर लिखा गया है उसी से कर देंगे रैशनलाइजेशन, मगर साइन को चेंज करके। क्या लिख रहे हैं, √x प्लस डेल्टा एक्स। अब रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग इसमें डेल्टा एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये कट पुट के 0/0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अभी फिलहाल डेल्टा एक्स वाला। ठीक है, वो लाइन अगर लिखने का मन है तो लिख ही लो। टेकिंग टेकिंग नहीं, डिवाइडिंग करनी है, पहले पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाद में टेकिंग। ठीक है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। अब देखो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहले से लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स और एक x एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा क्योंकि डिवाइड करना है, और ऊपर वाला जो लिखा हुआ चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो हम बताए थे कि अगर डिवाइड करते हैं, अगर लिमिट पुट करते हैं तो नीचे 0 आ रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वैसा किस नहीं होना चाहिए, जिसके चलते हम यहीं पे रैशनलाइज किए। अगर नहीं करना ये वाला काम, अगर यहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको ऊपर ही लिख दिए। तो जब ऊपर लिख दिए हैं, अगर तुमको ऊपर नहीं लिखना तो हटा दो, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप ये लिखने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा, ये क्या है, √x प्लस डेल्टा एक्स, और बाय में √x प्लस डेल्टा एक्स। अब ध्यान दो कि आखिर ये काम कर रहा है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में, जो कि देगा क्या, a रूट में और उसका स्क्वायर माइनस रूट में x प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर, और बाय में डेल्टा एक्स तो पहले से ही है, ये वाला भी रूट में पहले से ही लिखा हुआ था, x प्लस डेल्टा एक्स और साथ में एक x है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ आया है, ये ऊपर वाला। ठीक है, क्या है ये, √x प्लस डेल्टा एक्स। ये फिलहाल क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब करेंगे क्या, ध्यान दे, तो स्क्वायर रूट कटेगा, काट देंगे। अब देखो ये बन गया x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे कोई बदलाव नहीं आया, नीचे कोई चेंजेस नहीं है, वो ऐसे ही है, और रूट में जो लिखा हुआ था वो भी वैसे ही दिखाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, और ये जो ब्रैकेट में लिखे थे इसको भी ब्रैकेट में वैसे ही रखना है। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा इसमें, इसमें यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा है, और हम लोग पता है कि टेकिंग लिमिट लिखते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। ठीक है,
अगर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ऊपर वाला देखो ये x है, माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और नीचे डेल्टा एक्स है, ये जो रूट में लिखा हुआ है वो रूट में रहेगा x प्लस डेल्टा एक्स, और एक साथ में x आ रहा है, और एक रूट में जो ब्रैकेट के अंदर में रखें रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये कंसेप्ट तो चले गए। अब ध्यान दो कि यहाँ से कट गया, कटने के बाद फिर से ये डेल्टा एक्स दिख रहा है, अकेले बचा हुआ, अकेले बचा हो तो ये भी तो इसके साथ कट सकता है। ठीक है, दिक्कत होगा तो नेक्स्ट स्टेप में काट लेना। क्या करना, ये एक्स और एक्स कटा, कटने के बाद जो बचेगा वो डेल एक्स होगा माइनस में, उसको यहाँ से काट दिया, तो फिलहाल क्या बन गया, ये बन गया -1 ऊपर, ऊपर क्या बन गया -1, और यहाँ क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, नीचे से डेल्टा एक्स हट गया, और ये बचा हुआ क्या, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ ही साथ यहाँ एक्स है, और ये है रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्लोज। और हम बताए हैं कि ये अगर लिमिट साथ में रहेगा डेल वाई बाई डेल एक्स तो उसको कर देना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि हम बताए थे लिमिट पुट कर देना है जब वो 0/0 को फॉर्म में नहीं होगा, और चेक कर लो 0/0 को फॉर्म में नहीं है, कैसे, यहाँ पुट करेंगे 0 तो क्या बनेगा, रूट ओवर 2/x है ना, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, क्योंकि 0 के साथ तो कोई रोल ही नहीं है। अब ध्यान दो कि ये जो रूट एक्स लिखा है ये तो कट गया, क्या बचा सिर्फ एक्स, और ये क्या है 2 टाइम्स रूट एक्स है, और इन सबको मिला दिया जाए तो ये क्या बन रहा है, 2 एक्स का पावर ये 1 है, और इसका हाफ है तो 3/2, और यही हम लोग का क्या है, आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ था माइनस के साथ में, क्लियर है, तो ये हम लोग का था रूट ओवर एक्स।